बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली के लिए सच में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो असल में दिल्ली की आवश्यकता थी, जो कि दिल्ली की बहुत सारी लिगेसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का माध्यम हो सकती थी, उस पॉलिसी को बनने का, लागू करने का इंतजार अब खत्म हो रहा है। उसका नाम है दिल्ली ईवी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई है। और ये इस बात का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगी कि इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा, और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना होने वाली है, क्योंकि जो डिफरेंस ईवी पॉलिसी ईवी व्हीकल्स में होता था और अन्य व्हीकल के बीच में था, हमने इन सब्सिडीज के माध्यम से उस डिफरेंस को कम करने का प्रयास किया है। दिल्ली, मुझे लगता है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो इतना बड़ा ईवी पॉलिसी का फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है, जिसमें ना केवल 15,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, बल्कि फेज वाइज अनकैप्ड हमने व्हीकल्स रखे हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल जितनी जनता लेगी है उतना हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उतना उनको हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो किसी प्रकार की हमने इन 4 सालों में कोई कैपिंग नहीं रखी है। जो सब्सिडीज हैं उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो हमारी सेक्रेटरी महोदय पूरा बताएंगी, पर हमने इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जो हैं, N1 ट्रक्स जो हैं, ग्रामीण सेवा, इन सब को इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूँ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को, और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं, और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा।